विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक सौदेशी स्टोर का संचालक हूँ। आज जो मेरा आगमन हुआ है सूरत शहर में हुआ है। ये आपका जो शहर है वो गुजरात में ही आता है और मेरा आगमन ये पांचवी या छठी बार इस शहर में हुआ है। जैसे ही मुझे पता लगा कि जिग्नेश पलदानिया जी जो सूरत शहर में रहते हैं, मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। ये इस घर के अंदर जो ये सूरत घर है उनका, वहाँ पे बहुत अच्छी ये मूर्तियां बनाते हैं। और मूर्तियां कौन सी? गिर गौ माता की, देसी गिर गौ माता की मूर्तियां वो 2 साल से बना रहे हैं। 45 मूर्तियां वो टोटल बना चुके हैं और उनको काफी ऑर्डर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे भी आता रहता है। तो जैसे ही मुझे पता लगा मैं यहाँ पे आया हूँ और आज मैं उनसे बात भी करूंगा, आपकी बातें भी होंगी, मुलाकात भी करवाऊंगा। और जो उन्होंने ये काम किया है मूर्तियों का वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने जो मूर्ति बनाया है ऐसे बनाया है जैसे लगता है कि जैसे मूर्ति में उन्होंने जान डाल दिया है। इकलौते भारत में वही है जिग्नेश बलदानिया जी, बस नाम काफी है जिग्नेश बलदानिया जी का, क्योंकि उनका काम जो है बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और उनके जैसी मूर्ति पूरे भारत में कोई ना तो बना रहा है ना बना सकता है। मेरा यही अभी तक यही मेरी ये सोच है, क्योंकि हर चीज पे मैं रिसर्च करता हूँ। तो मुझे मेरी रिसर्च यही कहती है कि जिस तरह की मूर्ति और लोग भी इनकी तरह मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उसमें जान डालना, उसमें भाव डालना, उसमें प्रेम डालना, गौ माता के प्रति उनके मन में भाव भी अच्छे हैं, वो गौ भक्त भी हैं। उनकी गौशाला भी है कृष्णागिर गौशाला के नाम से। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए, चलिए आज हम जिग्नेश बलदानिया जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में और मेरी तरफ से जय गौ माता। जय गौ माता विनय भाई। आप ये जो देसी गौ माता की मूर्ति बनाते हैं, ये आप 2 साल से बना रहे हैं? 2 साल से बना रहे हैं अभी तो। और 2 साल से आप बना रहे हैं तो आप ये कितनी मूर्तियां टोटल अभी तक बना चुके हैं? टोटल तो अभी 45 बना चुके हैं। मतलब 2 साल में आप 45 बना 45। चुके हैं। तो आप देसी गौ माता की ये जो मूर्तियां हैं ये तो बनाते ही बनाते हैं। और जैसे बहुत लोग आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं अपनी गाय की फोटो, घोड़े का फोटो, हाथी का, जो भी वो जैसा भी वो फोटो भेजते हैं किसी भी जानवर का, तो आप उसको वैसा ही बिल्कुल मूर्ति वैसे के ही रूप बना में देते तब्दील कर देते हैं। हाँ, तब्दील कर देते हैं। आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप जो मूर्ति बनाते हैं भारत में इकलौते आप ही हैं जो इस तरह की मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति में जान डाल देते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि सच में कोई गौ माता कोई सामने है, या कोई भी जानवर का आपने जो बनाया वो एकदम सच में प्रतीत होता है कि सामने वो खड़ा है, खड़ी है। और दूसरा ये है कि जो ये काम आप कर रहे हैं इसके साथ में आप अकेले ही ये इस काम को कर रहे हैं या आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं इस काम को करने में? ये जो मेरा भाई है मेरे साथ, वो जो कुरियर करता है वो सब करता है, वो काम देखता है। अच्छा, तो ये बताइए जो भाई साहब आपका वो कुरियर का सारा काम देखते हैं, कुरियर दो जो ये आप मूर्ति बनाते हैं, तो ये मिट्टी से है, चूना से है, या कौन सा मटेरियल है? और ये टूटने पे मतलब टूट सकता है क्या अगर मूर्ति थोड़ी ऊंचाई से गिरती है तो? ऐसा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम गौ माता की ऐसी मूर्ति बनाते हैं जो हार्ड मटेरियल यूज करते हैं। तो क्या होता है कि अगर मूर्ति अच्छा आप मान लो कि गलती से गिर गई तो वो नहीं टूटेगी। हम ऐसी मूर्ति बनाते हैं, अगर पानी में रखा तो उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा कलर हम यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल का यूज करते तो उसको कुछ नहीं होगा। फिर हार्ड मटेरियल की वजह से आप कह रहे हैं कि अगर ऊंचाई से गौ माता गिर भी जाती है तो वो टूटेंगी नहीं, और नहीं दूसरा टूटेगी। पानी में रखने से उसका कलर नहीं उतरेगा, कलर नहीं उतरेगा और जो कि उसको ज्यादा मिट्टी को कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, वो गीलेगी नहीं, क्रैक नहीं आएगा। ज्यादातर तो मैंने यही देखा है कि ऊंचाई से मूर्ति अगर गिरती है, एक तो महंगी मूर्ति भी है, हाँ, तो टूट जाती है तो अफसोस होता है। अफसोस दूसरा ये पानी में भीग जाएगा तो कलर उतर जाएगा, इसका भी अफसोस होता है। हाँ। और बीच में ऐसा भी होता है कि शुरुआत में तो नहीं, कुछ महीनों के बाद उसमें मूर्ति में क्रैक आ जाता है। हाँ, तो ये हार्ड मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इसको ही आपने अपना रॉ मटेरियल बनाया हुआ है और इसी से आप बना रहे हैं। हाँ। तो आपके पास जब ऑर्डर आता है व्हाट्सएप पे आता है या किस तरह से आता है, और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर को कैसे डिलीवरी करवाते हैं, वो बताइए। हमारे मोस्टली क्या आता है कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, वो सब पे मैसेज आता है, तो हम उसका थोड़े समय में कांटेक्ट करते हैं, तो हम उसको बातचीत करते हैं। वो हमको बोलता है कि हमको गौ माता की मूर्ति बनानी है हमारी वाली, तो हम उसके पास पहले फोटो मंगवाते हैं। वो फोटो भेजता है तो हम पहले देखते हैं कैसा है वो गौ माता की मूर्ति, वो कैसी है फोटो गौ माता,
तो सब देखते कैसा कलर है, कितना डार्क है, कितना लाइट है, और उसका बॉडी टेक्सचर किस टाइप का है, वो सब हम देखते हैं। उसके बाद हम पोस्टिंग निकालते हैं। उसके बाद हम उसको फिर से वो मैसेज करते हैं कि आपकी गौ माता की मूर्ति अथवा बुल वो इस प्राइस में बन जाएगी। तो तो ऐसे करते हैं। ये जो आपके पास ऑर्डर आता है, हाँ, तो ये तो आपका आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आता है, और कुछ वेबसाइट भी आपने बनाया है जिसके वहां जाके अगर हम परचेज सकते हैं इस तरह की कोई मूर्तियां, वेबसाइट है कुछ आपका? अभी तो हमारी वेबसाइट पे काम हो रहा है, अभी वेबसाइट बना रहे, लेकिन हमारी ये जो मेन है ना, वो है मेरी वाली काऊ। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब में ये ये नाम रखा है। मेरी वाली काओ, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है? फेसबुक पेज है हमारा। अच्छा, तो ये जो आप अभी जो मूर्ति का काम कर रहे हैं, इसका जो डिलीवरी करवाते हैं, तो आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप शायद ये करवाते होंगे। हाँ, तो जब ट्रांसपोर्ट में ये जाता है तो कहीं बहुत, आपने इन 2 सालों में हाँ। आपके पास ये ऑर्डर आया है, आपने डिलीवर कराया भी है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी की मूर्ति टूट गई है? जिग्नेश जी, ये जो पैकिंग के बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो पैकिंग आप किस तरह से ऐसे करते हैं? शायद अच्छी पैकिंग होती होगी तभी तो इतने आसानी से वो डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट कस्टमर को। तो आप पैकिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं? जैसे इस गाय की मूर्ति अभी हम सारा ये देख रहे हैं, 7-8 मूर्तियां हमारे सामने पड़ी हुई हैं, और आप इसको जब पैकिंग करते हैं तो वो पैकिंग एक एक प्रोसीजर करके बताइए, कैसे कैसे पैकिंग करते हैं, बताइए थोड़ा सा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान लो कि ये गौ माता की मूर्ति क्या हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वुड का बॉक्स बनाते हैं। वुड का बॉक्स बनाते हैं। ब्राउन बॉक्स होता है क्या? ये ब्राउन बॉक्स है, तो वो अलग अलग रहता है साइज? साइज के हिसाब से। ठीक है। उसमें अलग अलग वेरायटी आती है। उसके बाद? वो क्या होता है, उसके बाद हम पहले उसका जो गौशाला होती है जिसकी, उसका नाम लिखते हैं, फिर हमारा लोगो लगेगा, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में हम ये जो प्लास्टिक आता है ना, वो डालते हैं, उसका पैकिंग करते हैं। तो क्या होता है कि वो निकलेगा नहीं आसानी से, वो हिल नहीं सकता, फिक्स होगा। उसकी हम बॉक्स ही ऐसा बनेगा, फिक्स साइज में बनाते हैं, तो वो नहीं उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। कहीं मतलब बॉक्स लूज नहीं होता, उसमें लूज नहीं होता, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता? एक्स्ट्रा क्योंकि स्पेस एक्स्ट्रा नहीं होगा स्पेस तो होगा हिलेगी नहीं। हिलेगा नहीं, तो वो लूज नहीं रहता, वो ऐसे आसानी से इसमें हाँ, थर्मो पेपर भी डाल के हाँ, वो करते हैं? डालते, थर्मो पेपर डालते। अगर गलती से ऐसे कुछ हो गए तो उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये मटेरियल हम हार्ड यूज करते तो कुछ दिक्कत आती ही नहीं। अगर मान लो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अगर गिर गई, तो हम ऐसा मटेरियल यूज करते पैकिंग करने के लिए कि उसको प्रॉब्लम न आ तो नहीं आए। जो 2 सालों में 40-45 मूर्ति आपने बनाया है, डिलीवर भी करा है कस्टमर को आपने, तो कभी कोई शिकायत आया कि कोई मूर्ति टूट गई है, ऐसा नहीं, कुछ? अभी तो तक नहीं आया। अभी तक आया नहीं, अभी एक तक बार भी नहीं नहीं हुआ? आया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिग्नेश बलदानिया जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये गिर गौ माता की मूर्ति बना रहे हैं, और भी जैसा आप फोटो उनको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, बिल्कुल वैसा ही वो उसमें मूर्ति में जान डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गिर गौ माता की मूर्ति बनाते हैं आपके गौशाला में, या आपकी इच्छा है कि आपको राठी, गिर, साहिवाल, जो भी जिस तरह की नस्लें आपके पास हैं या आपके मन में जो सोच है उस तरह की वो मूर्ति बना देते हैं, और वो साइज फिर पूरा कॉस्टिंग निकाल के फिर आपको बता सकते हैं वो कि एक्चुअल कॉस्ट आपका ये क्या आएगा इस मूर्ति के बारे में। आपका जो फेसबुक पेज है, वो इंस्टाग्राम पेज है, मेरी वाली काऊ के नाम से है, ये आपने कब बनाया था ये हमने 1 महीना हुआ है। अभी पहले हमने बहुत नाम सोचा कि हम हमारे पेज का नाम क्या रखे, तुमने गाय को नहीं रखे, तुमने नाम फिर सोचा, बहुत सोचा, तो मेरी वाली का हमें नाम पसंद आया। हमारे दिमाग में लगा कि ये नाम सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने वही क्यों नाम रखा, मेरी वाली का, क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास गौ माता है, तो आपको बनवाने की गाय, तो अपनी वाली गाय हमको फोटो भेजेंगे, हम ऐसी गाय बनाने की, तो सबके हिसाब के सबकी गाय अलग अलग रहती है। तो मेरी वाली काऊ, इसलिए हमने नाम रखा मेरी वाली काऊ। तो अभी मेरी वाली काऊ जो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है आपके पास, ये इस पे ऑर्डर आ रहा है क्या? उस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग उस पर इंटरेस्ट बहुत दिखा रहे। 1 महीने के अंदर में ही? हाँ, ये तो नाम ही इतना गजब है ना, तो बहुत लोगों का तो जितनी रिस्पॉन्स अच्छा है। तो जितनी भी आपने अभी तक मूर्तियां बनाई हैं उस पे सारा वो पेज पे वो दिखाई दे रहा है? हाँ,
सब लोग देख सकते हैं, जो देख सकते उसको हैं। पसंद जो पसंद भी आए आता है वो आपको ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी वाली जो काऊ है, ये तो आपने एक फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बनाया। हाँ आने वाले भविष्य में क्या आप अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे क्या? हाँ, वेबसाइट बनाने वाले हैं अभी तो, उसके ऊपर काम हो रहा है, वेबसाइट के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि वेबसाइट बनाने में और कितना समय लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तो लग जाएगा, दो उसके महीना ऊपर प्रोसेस रिसर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट जब बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ये जिग्नेश बलदानिया जी का, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके गौ माता की मूर्ति अपने हिसाब से, साइज से, कलर से आप सेलेक्ट करके उसको परचेस कर सकते हैं और आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी और विद सेफ डिलीवरी होगी। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करते हैं वो, जिससे मूर्ति टूटती नहीं है।